शतरंज एक ऐसा खेल है कि जिसको बादशाहों का खेल कहा जाता है। इब्तदा में ये खेल सिर्फ राजा, महाराजा और शहजादे ही खेला करते थे। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस खेल का आगाज कहां से हुआ, इसका मौजूद कौन था और कैसे उसने इस खेल की बुनियाद पर मुल्क भर से गल्ले का सफाया कर दिया। शतरंज का खेल 6वीं सदी ईस्वी को बर्रे सगीर में ईजाद हुआ। यहाँ का बादशाह खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने अपनी रियासत में ऐलान करवाया कि वो पुराने खेलों से तंग आ चुका है। अब जो नया खेल मुतारिफ करवाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने अपने अपने खेल मुतारिफ करवाए, लेकिन बादशाह मुतमईन न हो सका। आखिर 7 वाली रियासत से एक रियाजीदान शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ, जिसे देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने रियाजीदान से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। रियाजीदान ने कुछ लम्हे सोचा और बादशाह से कहा, हजूर, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? तो रियाजीदान ने कहा कि आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा कि यह फार्मूला क्या है। रियाजीदान ने कहा कि आप पहले दिन पहले खाने में चावल का 1 दाना रखकर मुझे दें, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रखकर दीजिए, तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दोगुना यानी 4 दाने रख दें, और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को पिछले खाने से डबल करते जाएं, यहां तक कि 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने रियाजीदान के इस बेवकूफाना मुतालबे पर कहका लगाया और यह शर्त कबूल कर ली। यहां से वो खेल शुरू हुआ जिससे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। यह बज़ाहिर तो आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और आज 3500 साल गुजर जाने के बाद भी शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन है। बादशाह ने पहले दिन पहले खाने में 1 चावल, दूसरे दिन दूसरे खाने में 2, तीसरे दिन तीसरे खाने में 4, चौथे दिन चौथे खाने में 8, 5वें दिन 16, छठे दिन 32, 7वें दिन 64 और 8वें दिन पहली लाइन के 8वें खाने में यह तादाद 128 तक पहुंचा दी। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई और 10वें दिन 512, 11वें दिन चावलों की तादाद 1024 और 12वें दिन 2048 हो गई। 13वें दिन चावलों की तादाद 4096 और 14वें दिन 8192, फिर 15वें दिन 16384 हो गई और यहां पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं। यहां पहुंचकर बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि वो किस मुश्किल में फंस गया है। वो खुद और उसके मशीर और वजीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचते पहुंचते चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को यह चावल मैदान तक लाने और रियाजीदान को चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर कि जब शतरंज की चौथी रो यानी कि 33वां खाना शुरू हुआ तो मुल्क में चावल खत्म होना शुरू हो गए। बादशाह इस सूरत हाल से बहुत हैरान हुआ और उसने बहुत से रियाजीदान बुलवाए। उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खाने पूरे करने तक कितने चावल चाहिए और उनके लिए कितने दिन लग जाएंगे। बादशाह के रियाजीदान कई दिनों तक उन चावलों का अंदाजा ही नहीं लगा सके। दोस्तों, ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम 1 के आगे 19 जीरो लगाएं तो शतरंज की 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को शतरंज पर रखने, उठाने और गिनने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। मगर यह हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकता, यह सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। बादशाह को खौफनाक मसले में फंसाने वाले रियाजीदान को बादशाह ने चौथी लाइन में पहुंचने के बाद गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि बादशाह को यहां पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए। जब अगले खानों की तरफ बढ़े तो चावल मिलना नामुमकिन हो गए, तो बादशाह ने गुस्से में आकर शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया और यूं शतरंज बनाने वाला तो मारा गया, लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज भी कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, फिर बगदाद से स्पेन, फिर स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में यह खेल खेला जाता है। कहते हैं कि शतरंज सियासत जैसी खेल है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं।